गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 को आगे बढ़ा रहा हूं और पिछले क्लास में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। उसमें जरा सा देख लीजिए क्या है। ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively so that these altitudes are equal। अब ज़रा देख लीजिए, ये सॉल्यूशन में ये हमारा गिवन में क्या है सो देख लीजिए। पहले गिवन हमारा है कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वस टू है AC के। जब AB इक्वस टू AC हो जाएगा तो AB तो एंगल C इक्वस टू एंगल B हो जाएगा और BE परपेंडिकुलर है, BE अल्टीट्यूड है, AC पर है और फिर CF जो है वो अल्टीट्यूड है AB पर। तो आपका एंगल BEC, एंगल BEC इक्वस टू एंगल CFB इक्वस टू 90 डिग्री हो जाएगा। CFB और BEC ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब आ जाइए इन ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल BCF। अब ज़रा देख लीजिए, तो इस दोनों ट्रायंगल में माने BCE में ज़रा देख लीजिए, ये जो एंगल है EBC तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। इस दोनों ट्रायंगल में माने ट्रायंगल BCE और BCF दोनों में ये एंगल और ये एंगल 90-90 है, ठीक है। और उसके बाद BCE का एंगल C और BCF का एंगल B इक्वल हो जाएगा। तो रेस्ट एंगल जो हमारा होगा, रेस्ट एंगल हमारा अब बच रहा है BCE का EBC एंगल बच रहा है। एक मिनट, तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा समझने के लिए। रेस्ट एंगल EBC इक्वस टू एंगल FCB ये हमने लिया। और उसके बाद BC दोनों में कॉमन है, BC दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, BC दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। और उसके बाद ये आपका एंगल C और एंगल B, BCE का एंगल C और BCF का एंगल B हमारा इक्वल है। तो BCE ट्रायंगल BCE कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल BCF के कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर BE इक्वस टू CF जो हमको प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। माने इन ट्रायंगल BCE का EBC मतलब ये एंगल और फिर BCF का ये एंगल दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा, क्यों रेस्ट एंगल फिर यहाँ से निकाले हैं। और BC इक्वस टू BF, एंगल C इक्वस टू एंगल B, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गया। यही हमको प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इस फिगर को हम रहने देते हैं, इस फिगर को चाहे हटाइए कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के हम लोग आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जरा सा देख लेते हैं पहले क्या है। एनसीईआरटी की अगर बुक होगी बच्चों आपके सामने में, तो क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ABC इज अ राइट ट्रायंगल, ABC इज अ राइट ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल सो दैट 1 में है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACF के, और 2 में AB इक्वस टू AC है, मतलब ABC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल BE एंड CF, चलिए एक ट्रायंगल बना लीजिए। पहले एक ट्रायंगल बनाइए। ये A है, ये B है, ये C है। यहाँ से एक अल्टीट्यूड हम यहाँ डाल देते हैं, और यहाँ से एक अल्टीट्यूड, एक मिनट ABC ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड B और CF दोनों इक्वल है, ये दोनों हमारा इक्वल है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें हमारा BE और CF जो है वो अल्टीट्यूड है और दोनों इक्वल है। चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन में डालते हैं। गिवन में ये डालते हैं ABC इज अ ट्रायंगल in which BE परपेंडिकुलर AC और CF परपेंडिकुलर AB, CF परपेंडिकुलर AB, मतलब अल्टीट्यूड है सच दैट BE इक्वस टू CF है, BE इक्वस टू CF है। तो प्रूफ क्या करना है सो देख लीजिए। टू प्रूफ में नंबर 1 देख लीजिए, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ACF के कॉन्ग्रेंट हो गया, और AB इक्वस टू AC, यही हमको प्रूफ करना है। अब ज़रा देख लीजिए, तो अल्टीट्यूड भी है इक्वल भी है, तो ये तो 90 डिग्री होगा ही, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, यह इक्वल भी हो गया। अब ज़रा देखिए, कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे आ जाइए इसमें प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ में क्या कीजिए कि इन ट्रायंगल ABE and ACF and triangle ACF ABE और
ACF, इस दोनों में क्या होगा कि एंगल हमारा ए जो है वह दोनों में कॉमन है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, और AEB, एंगल AEB इक्वस टू एंगल AFC, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो रेस्ट एंगल जो होगा, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, तो ABE हो जाएगा, ABE इक्वस टू हो जाएगा ACF, एंगल ACF हो जाएगा। अब आ जाइए, नाउ इन ट्रायंगल ABE and triangle ACF, तो एंगल ABE इक्वस टू एंगल ACF, और BE इक्वस टू CF, ये हमारा इक्वल हो गया। और AEB और AFC, एंगल AEB और एंगल AFC, यह भी हमारा इक्वल हो गया, ये हमारा 90 डिग्री। अब क्या हो गया कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACF के, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB इक्वस टू AC हो गया, और जब AB इक्वस टू AC हो गया, इसका मतलब है कि आइसोसेलेस होगा, दैट इज़ ट्रायंगल ABC इज़ आइसोसेलेस, यही हमारा, और यही हमको प्रूव भी करना था। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ज़रा ये देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका क्या है, ज़रा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ, और NCERT की बुक अगर आपके पास है तो अवश्य रखिए और थोड़ा सा मिला लीजिए। ABC and DBC are two isosceles triangles on the same side BC so that ABD इक्वस टू ACF, ये प्रूव करना है। चलिए एक फिगर पहले हम लोग बना लेते हैं, एक फिगर हम लोग बना लेते हैं, एक फिगर ऐसा है, और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि यहाँ से एक ऐसे ले लेते हैं और एक ऐसे ले लेते हैं। ये हमारा हो गया ABC, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। अब गिवन में आ जाइए, क्या सब दिया हुआ है सो देख लीजिए। गिवन में दिया हुआ ये है, गिवन में triangle ABC and DBC are two isosceles triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle, two isosceles triangles on the same side,
ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम बेस कर दीजिए, साइड नहीं कुछ ठीक लगता है, ऑन द सेम बेस कर देते हैं, ऑन द सेम बेस BC। ये है आपका टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है सो देख लीजिए। प्रूफ ये करना है कि एंगल ABD ये और एंगल ACB ये हमारा इक्वल है, ACD ये हमारा इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। अब आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ में क्या हो जाएगा, हम करते क्या हैं थोड़ी सुविधा के लिए, इसको एंगल 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। इन ट्रायंगल ABC इसमें ले लेते हैं, ABC में देखिए AB इक्वस टू AC है, तो एंगल 1 इक्वस टू हो जाएगा एंगल 2, इसको फर्स्ट कर दीजिए। और इन ट्रायंगल BD इक्वस टू CD है, BD इक्वस टू CD है, तो ये आपका हो जाएगा एंगल 3 इक्वस टू एंगल 4 हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वस टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 1 और 3 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा, एंगल B इक्वस टू हो जाएगा एंगल C। अब इस एंगल B को हम ABD लिख सकते हैं, एंगल ABD इक्वस टू एंगल ACD लिख सकते हैं। यही हमको प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है बच्चों, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। पहले इसको हम हटा दें, इसको पहले हटा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सो जरा सा देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए। ABC is an isosceles triangle in which AB इक्वस टू AC। चलिए फिगर हम लोग बनाते चलते हैं। AB इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वस टू AC। चलिए फिगर बना लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ ये है, ये हमारा फिगर है, ये A है और ये B है, ये C है। AB इक्वस टू AC है। अब जरा देखिए इसमें किया गया क्या है कि साइड BA को प्रोड्यूस किए हैं D तक। ज़रा देख लीजिए, इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं D तक, सीधा प्रोड्यूस कर दिए, केवल D तक हम लाए हैं इसको, है ना। और उसके बाद इसको यहाँ से मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ से मिला देते हैं, इसको हमने यहाँ से मिला दिया।
तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन विच ए बी इक्वस टू ए सी, ये ए बी ए सी के इक्वल है, और फिर साइड बी ए को प्रोड्यूस किए हैं डी तक, इस तरह से प्रोड्यूस किए हैं कि ए बी और ए डी आपका इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो प्रूफ ये करना है कि एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, ये हमको प्रूफ करना है। अब ज़रा देख लीजिए इसमें क्या सब है। चलिए हम लोग लिखते हैं इसको जो प्रॉपर वे में। गिवन में क्या हो गया, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वस टू ए सी है, ए बी इक्वस टू ए सी है, और उसके बाद साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी such that AB equals to AD, AB equals to AD। ये प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ क्या करना है सो देख लीजिए। टू प्रूफ, अच्छा एक चीज़ और, ये और C और D को ज्वाइन भी किया गया है, C एंड D इज़ ज्वाइंट, इसको ज्वाइंट भी किया गया है। चलिए टू प्रूफ क्या करना है सो देख लीजिए। प्रूफ ये करना है कि एंगल बी सी डी इक्वस टू 90 डिग्री होगा, यही प्रूफ करना है। अब आ जाइए प्रूफ में, अब प्रूफ में आ जाइए। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वस टू ए सी, ए बी इक्वस टू ए सी। बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना है कि थोड़ी सुविधा के लिए, ताकि कम लिखना पड़े इसके लिए, और समझ में भी बात आ जाएगी, इसका नेमिंग कर देते हैं एंगल 1 2 3, और इसको हम 4 से इंडिकेट कर देते हैं। चलिए तो ए बी इक्वस टू जब ए सी जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एंगल 1 इक्वस टू एंगल 2 हो गया, ठीक है। इसको हम नंबर 1 कर देते हैं। फिर आ जाइए, अब ज़रा ये देखना है कि ए बी इक्वस टू ए डी है, ए बी इक्वस टू ए डी है, तो ए बी इक्वस टू ए डी है और ए बी इक्वस टू ए डी है जो कंस्ट्रक्शन से हमारा था। और फिर ज़रा देख लीजिए, और ए बी इक्वस टू ए सी भी है, तो हमारा क्या होगा, ए सी और ए डी ये हमारा इक्वल हो जाएगा। ए बी ए डी के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल हो गया, और ये तो इसको इक्वल है ही, तो 1 इक्वस टू 2 हो गया, यह इसके इक्वल है। तो इससे ज़रा सा देख लीजिए, ए बी इक्वस टू ए सी, ए बी इक्वस टू ए डी, तो दैट इज़ ए सी इक्वस टू ए डी। जब ए सी इक्वस टू जब ए डी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एंगल 4 इक्वस टू एंगल 3 हो गया। एंगल 1 इक्वस टू 2 और एंगल, अब क्या कि दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वस टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो 1 प्लस 4 और 2 प्लस 3 ये हमारा इक्वल हो गया। अब हम करते क्या हैं कि इन ट्रायंगल बी सी डी में लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी में,
क्या एक काम कीजिए, एंगल 1 आपका तो बी है, तो इसको यहाँ लिख लीजिए, थोड़ी सुविधा के लिए लिख लीजिए और चलिए। और 4 जो आपका है वो एंगल डी है, इसको भी लिख लीजिए, हटाइए। और फिर 2 + 3 जो है सो एंगल सी हो गया, मतलब एंगल सी इक्वल टू हो गया एंगल बी प्लस एंगल डी। अब आ जाइए इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, तो एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और हम यहाँ ये देख रहे हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो एंगल सी है, और फिर एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और 2 एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब बच्चों लगता है यही हम लोगों को प्रूव करना था, तो एंगल सी जो हो जाएगा हमारा, तो एंगल बी सी डी तो हो ही जाएगा, दैट इज़ एंगल बी सी डी, मतलब एंगल सी को हम बी सी डी भी लिख सकते हैं, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। चलिए अब फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आ रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सोच रहा था हम लोग देख लेते हैं। एक बार पहले हम लोग उसको, ज़रा बुक आपके सामने भी अगर होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी इक्वल टू ए सी है, तो एंगल बी और सी फाइंड करना है। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए आपका 90 डिग्री है। चलिए ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। चलिए इसको मिटाइए, चाहे ऐसे ही ले लेते हैं फिगर को, क्या दिक्कत है। यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से इसको ले लीजिए। चलिए इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, ठीक है। अब जरा सा देख लीजिए कि गिवन में क्या सब है। गिवन में आपका क्या हो जाएगा, गिवन में ये तो प्रूफ करना नहीं है, इसमें सीधे फाइंड आउट करना है, इसलिए गिवन तिवन देने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। एंगल ए इक्वस टू 90 डिग्री है, और फिर ए बी इक्वस टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इक्वस टू ए सी है। तो ए बी इक्वस टू ए सी का मतलब ये हो गया कि एंगल सी इक्वस टू एंगल बी हो जाएगा, ये हो गया। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वस टू 180 डिग्री। तो एंगल ए तो हमारा 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री है, और उसके बाद ये बी रहने देते हैं और सी की जगह पर बी कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। अब ज़रा देखिए, तो 90 डिग्री प्लस 2 एंगल बी इक्वस टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2 एंगल बी इक्वस टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वस टू 90 डिग्री। तो एंगल बी इक्वस टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, ये हमारा 45 डिग्री हो गया, ये हमारा 45 डिग्री है। चलिए इम्प्लाइज दैट का आप यूज़ तो कर सकते हैं यहाँ पर फाइनल ये कर दीजिए,
ये भी आपका इम्प्लाइज दैट हो जाएगा। तो एंगल बी निकल गया 45। एंगल बी जब 45 निकल गया तो बी और सी तो हमारा इक्वल है ना, तो एंगल बी इक्वस टू एंगल सी इक्वस टू 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये बी और सी दोनों आपका इक्वल है। बच्चों एक और क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, एक और उसी का है। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री इच, ये हमको है दिखलाना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है और एनसीईआरटी के इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन भी है आपका, माने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, एक बार और सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका ये है, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री इच। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लेक्चर 18 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपका लेक्चर 18 का क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एकदम उस लेक्चर को आप देख लेंगे। लेक्चर 18 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, है ना। क्वेश्चन आपका है, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री इच, यही है क्वेश्चन। और आज हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त हो रहा है और एनसीईआरटी का जो 7.2 एक्सरसाइज है वह भी आज समाप्त हो गया। कल हम लोग नेक्स्ट थ्योरम लेकर के आएंगे। एक हमारा है कॉन्ग्रुएंसी का एसएसएस कंडीशन है, उसको लेकर के आएंगे। फिर आरएचएस है, उसको लेकर के आएंगे और दोनों को हम लोग प्रूफ करेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।